हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है रिएक्ट विद शिल्पी में। मेरा नाम शिल्पी और आप देख रहे हैं रिएक्ट विद शिल्पी, जहाँ पे आप लोगों को मिलती हैं सपना से जुड़ी रिलेटेड वीडियो और बाकी सारी नॉलेजेबल वीडियो या फिर कुछ ना कुछ अपडेट रहती है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छी न्यूज़ आई है, ये तो सबके लिए अच्छी वाली बात है। अगर यही कदम अंकल जी ने पहले उठाया होता तो बहुत अच्छी बात होती। फ़िलहाल यहाँ पे जो है केस रजिस्टर हो गया है, 18 तारीख की बात है और आज है 19 को, यानी कि आज ये न्यूज़ आई है। और उनकी जो लॉयर हैं या जिनके थ्रू केस करवाया जा रहा है या फिर जो भी केस फाइल हुआ है, जो भी चीज़ें हैं वो उनकी कम्युनिटी पे मैंने देखा और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे पता है विरोध या समर्थन की थी ही नहीं, यहाँ तो बात न्याय और अन्याय की थी, गलत और सही की थी। और शायद सपना भी खुश हो रही होगी कि चलो ठीक है, पापा जी ने कदम तो उठाया इस चीज़ में, भले ही वो अलग जा रहे हैं। और यहाँ पे मतलब शायद जो कंट्रोवर्सीज हैं दो हैं, एक द रॉट की और दूसरी है वो राजवीर जी से रिलेटेड, और दोनों पे शायद वो हुआ है। लेकिन इसमें एक चीज़ बात आ गई है कि अब ना कुछ भी छोटी जीजी आके कोई भी बात नहीं करेंगी, क्योंकि लाइव में आके लोग उल्टे सीधे सवाल करते हैं और वो बच्ची है, वो अभी इसलिए वो जवाब देने में इधर उधर हो जाती है। फिर उसी की बात को पकड़ के जो रिएक्शन चैनल वाले हैं वो बातें बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए ये वाला जो सबसे कठिन मुद्दा था और जो सबसे जो है कोमल चीज़ थी, ये भी कह सकते हैं, या फिर ये बोले कि जो सबसे ज़्यादा चीज़ खटकती थी वो कहीं ना कहीं सपना को अंशु की बातें ही खटकती थी। तो ये सपना के लिए भी अच्छी बात है ना, क्योंकि अंशु का रिश्ता उसका कोई ब्लड का रिश्ता नहीं है, ना ही उसका ननद भाभी वाला रिश्ता था, उसका रिश्ता था दिल से। और जब हम किसी से दिल का रिश्ता बनाते हैं ना, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं कि वही जो इंसान आपके लिए हर समय खड़ा हो, हर समय अवेलेबल हो, हर समय आपका सपोर्ट करे, और वही इंसान अलग जाके इतना ज़्यादा आपके लिए निगेटिव हो जाए, इतना ज़्यादा आपके लिए उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दे, इतना ज़्यादा मतलब वो चीज़ों को एक हिसाब से कहें कि ख़राब हो जाए तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। और यही दिक्कत शायद सपना को हिट करती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत कर जाती थी जब अंशु कुछ भी बोल देती थी। तो वो, क्योंकि देखो जब हम किसी से इमोशनली कनेक्ट होते हैं ना, तो जब इमोशनली कनेक्शन होता है तो वहाँ पे दिक्कत कर ही जाती हैं चीज़ें, और यही चीज़ है। और ये सब शायद सपना के लिए पॉइंट जो है बढ़िया पॉइंट साबित होगा कि चलो ठीक है, जो भी चीज़ें हैं वो ऑफलाइन जो है शॉर्ट आउट होंगी, और प्लस उसमें अंशु का भी ज़्यादा जो वो रहेगा वो ना नहीं रहेगा। और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अगर इसमें इसी तरह से अगर इतना ऑफलाइन ही सुलझाना है, तो भाई फिर जो पड़ोसी जी हैं उनको 6 घंटे बाद मालूम चल रहा है कि केस हो गया है। तो ये जैसा मैं कहती थी, पहले भी कहा है कि भाई जब जो पड़ोसी जी हैं वो ना ज़बरदस्ती चीज़ों में घुसते हैं। अगर ऐसी सारी कुछ चीज़ें हो रही थी, तो अगर पड़ोसी जी इतने ही सगे हैं, इतने ही अच्छे हैं, तो फिर पड़ोसी जी को ये बात 6, 7, 8 घंटे बाद क्यों मालूम है? मतलब वो सुबह कम्युनिटी पड़ी है, कल 18 तारीख की बात है, और उनका कम्युनिटी अभी आया है 5-6 घंटे पहले। तो ये बड़ी बात है। मतलब मैंने पहले भी कहा कि भाई आप किसी की लाइफ में ना पड़ोसियों का उतना ही हाथ होता है जितना घर वाले या फिर लोग जो आसपास के हैं, या फिर जो आप जिस घर मुद्दे में घुस रहे हो वहाँ पे आपको घुसने की ज़रूरत नहीं थी। और किसी की बहू को इस तरह से बोलने का कोई राइट नहीं था। आपने जिस तरह से आपने बोला कि सोशल मीडिया पे नंगा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, देखो वो सास है, ससुर है, बहू है, बेटी है, सब कुछ है, वो सारे एक हो जाएंगे एक ना एक दिन। और नहीं भी होंगे तो इतना ज़्यादा वो किसी को इतना ज़्यादा वो नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो मिलते भी हैं कभी ना, तो वो एक दूसरे की गलतियों को माफ़ कर देंगे। लेकिन आपने जो किया है ना कहीं एक दिन अंकल आंटी को भी इस चीज़ का एहसास होगा कि वो गलत कदम था उनका, या फिर गलत चीज़ें थी, क्योंकि गलत बहुत ज़्यादा हो गया था। और आज मैंने अभी अंशु का भी वीडियो देखा, जहाँ पे वो नया चैनल है, शायद उसने 2024 में बनाया है, लेकिन वो दिसंबर का है। उस टाइम पे शायद जब सपना ने गुस्से में आके 2 स्ट्राइक देती थी, तब शायद उसने बनाया होगा। क्योंकि आज मैंने एक वीडियो देखा जिसमें वो ट्रेंड कर रही थी ऑगी को, जो छोटा वाला डॉगी था उसको। तो अच्छा लगा देख के यार, कौन नहीं चाहता है कि जो है अंकल आंटी भी खुश रहे, कौन नहीं चाहता है कि सपना खुश रहे। बस हमारा जो झुकाव है वो अंकल आंटी की तरफ ज़्यादा हो जाता है, सॉरी सपना की तरफ ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि सपना के पास 2 हस्बैंड
कोई नहीं बचा, ससुराल नहीं बचा, ननद एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची थी जो उसकी सपोर्टर थी, जो उसको हर चीज़ में सपोर्ट करती थी, हर जो है उसमें सिचुएशन में साथ खड़ी रहती थी, वो भी गई। अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 बच्चियां हैं। और जो लोग कहते हैं कि गुट में घूमती है, भाई अगर अभी सपना अकेले रहने लग जाएगी ना, तो यही 4 लोग सवाल करेंगे कि अरे यार इसके साथ तो ये है वो है, और कैरेक्टरलेस भी साबित कर सकते हैं लोग। क्योंकि जब एक अकेली औरत रहती है ना, और सॉरी, मतलब अकेली रहती है और उसके बाद यही समाज जो है 4 तरह की बातें बनाने लग जाता है। तो यही सारी चीज़ें थी, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। क्या कहना है अंकल जी के इस कदम के बारे में? मेरा तो मानना है कि बहुत अच्छी बात हुई, बहुत ज़्यादा अच्छी बात हुई कि चलो ठीक है। अगर मैं सिर्फ, मेरे को ये नहीं पता है कि भाई ये बताओ, एक केस क्या 2-2 जगह फाइल हो सकता है? ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। बाकी तो चीज़ें ठीक है, अगर अंकल जी ने केस किया है तो राजवीर जी को इंसाफ मिलेगा, और दोनों छोटी बच्चियों को मिलेगा, और सपना को मिलेगा, अंकल आंटी को मिलेगा, अंशु को भी मिलेगा, जो वो भी बच्ची कहीं ना कहीं पिस रही थी। या फिर ये कहें कि जैसे नहीं होता है, मैंने मतलब मैं अपनी लाइफ की बात बताऊँ एक, कि ऐसी चीज़ें होती हैं। पता है, एक आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करने वाला इंसान है, बहुत ज़्यादा आपको प्यार करता है, बहुत ज़्यादा मानता है, लेकिन जैसे ही वो आपसे दूर जाता है ना, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। क्योंकि जब वो आपके पास होता है तो वो आपकी प्रॉब्लम को समझता है, आपकी चीज़ों को समझता है, आपके बारे में समझता है। लेकिन वो जैसे ही जाता है, एनवायरनमेंट चेंज होता है, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें होती है, या फिर अलग तरह की बातें जब बनना शुरू हो जाती हैं, तो उस जो बच्चे का होता है या फिर जो इंसान होता है ना, उसका माइंड ऑफ जो व्यू होता है, जो माइंड की सिचुएशन होती है, वो अपने आप ही चेंज हो जाती है। और यही सारी चीज़ें शायद अंशु के साथ भी हुई हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें, मतलब इतना ज़्यादा रिश्ते खराब हुए, इतना ज़्यादा सब कुछ हो गया। फिलहाल जो ये न्यूज़ आई है ये बहुत अच्छी बात है, और उसमें द रॉड का भी जिक्र हुआ है। बाकी बहुत ज़्यादा डिटेलिंग उसमें नहीं बताई गई है, उसमें अंकल जी का नाम लिखा है अशोक कुमार करके, और मध्य प्रदेश की भी बात हुई है। तो बहुत अच्छी बात है भाई, क्या नहीं, मतलब अब इसमें ये होगा कि केस लंबा जाएगा, प्रोसेसिंग लंबी होगी, लेकिन कम से कम कुछ तो पता चलेगा, रॉड के बारे में भी पता चलेगा। जो लोग सपना पे एलिगेशन लगा रहे हैं उसका भी जो है सामने आएंगे, सच सामने आएगा। भाई कोई अपनी खुद की न्यूड पिक्चर नहीं वीडियो डाल के इस तरह की हरकतें करेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं करेगा। लेकिन कुछ जो विरोधी लोग हैं, या फिर जो बोले कि इतना, मतलब भाई आप इतना बुरा सोच कैसे लेते हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन नहीं होना चाहिए, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे ये देख के। मैंने देखा था 2-3 घंटे पहले बस, लेकिन तबीयत नहीं मेरी जो है, बहुत ज़्यादा फीवर है, सर्दी जुकाम खांसी यही सब हुआ है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो वीडियो, इतना टाइम लगा कि चलो बना के डाल भी देती हूँ। तो क्योंकि बहुत सारे लोगों को रहता होगा इंतज़ार शायद, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आते मेरे, लेकिन जो भी है, जब अपना एक मोर्चा संभाला है, एक बात करने की अपनी कड़ी पकड़ी है, तो उसको तो करना ही हमारा जो फ़र्ज़ है, जो कर्तव्य है, वो तो हम करेंगे ही। फिलहाल आप लोगों का क्या कहना है अंकल जी के इस कदम के बारे में? मैं तो बहुत खुश हूँ। और इसी के साथ में इस वीडियो का एंड करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ में, अपडेटिंग वीडियो के साथ में, या फिर किसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में, या फिर किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ में, या फिर किसी मोटिवेशनल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, राधे राधे।